हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th और 10th है ना, दोनों के लिए एक चैप्टर कॉमन है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। तो दोनों का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो इस पॉलिनोमियल में हमने पढ़ना क्या क्या है, एक बार इसके समरी के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आई थिंक उसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ना है। सेकंड थिंग इज व्हाट, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ना है। सेकंड इज व्हाट, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड इज व्हाट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ आपने पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड फिफ्थ आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एंड सिक्स आपने पढ़ना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वर्ड इज व्हाट, डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। एंड लास्ट वन इज व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये आपके 9th के सिलेबस में है। तो 10th का भी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है 10th का सिलेबस, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है क्लास 9th और 10th का जो इंट्रोडक्शन है वो 9th के सिमिलर ही है। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा वो सेम रहेगा। तो पॉलिनोमियल इज व्हाट, पॉलिनोमियल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने जानना है। सेकंड इज व्हाट, डेफिनेशन, क्या क्या इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमने जानना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज बोलो, इसके डिफरेंट नेम होते हैं जीरोज। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक ही टर्मिनोलॉजी है, सॉल्यूशन। तो जीरोज बोलो या फैक्टर या रूट्स या सॉल्यूशन, बोथ आर all are same terminology of a given polynomial। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एंड लास्ट इज व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट इज व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल, as if we know the what is the means of polynomial. Poly means many, poly means many, and nomial means terms, and nomial means terms, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्ड आता है अलजेब्राइक। तो फर्स्ट इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो इसमें पहला टॉपिक फर्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। डिफाइन algebraic expression। तो what is algebraic expression? Algebraic expression is a combination of constant and variable, ठीक है। algebraic expression, just suppose example x plus x square plus x plus 1 is what, 0, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा ये वेरिएबल है x और यहाँ पे जो 1 है एज अ कांस्टेंट है। तो algebraic expression is defined as it is a combination of variables and constants, ठीक है, along with arithmetic operation such that is plus, minus, multiplication and division, ठीक है। तो व्हाट इज अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स। यहाँ जैसे इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ वेरिएबल क्या है आपका, x है। वेरिएबल आपका क्या है, x, उसकी नेमिंग हमने किस नाम से की हुई है, x से। एंड सेकंड इज व्हाट इज कांस्टेंट। Constant is what, plus 1 is treat as a constant, and along with arithmetic operation plus
माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन इज व्हाट, प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। तो व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये आप डिफाइन कर लोगे। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फर्स्ट वर्ड, सेकंड डेफिनेशन इज व्हाट, रिगार्डिंग टू कांस्टेंट। ठीक है, इट डजंट चेंज, कांस्टेंट इज व्हाट, इट डजंट चेंज, इट डजंट चेंज, ये कभी भी आपका चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल कांस्टेंट हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर सपोज एक डेली यूज का हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। 200 रुपीज़ है तो उसकी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, तो उसी टाइप से आपका ये 1 है तो हमेशा 1 ही होगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज कांस्टेंट, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, इट डजंट चेंज। सेकंड टर्मिनोलॉजी इज व्हाट, थर्ड टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ क्वांटिटी, इट मे बी चेंज। ठीक है, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी that will be change, that will be change, जो चेंज हो जाती है जैसे, है ना। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो जैसे एग्जांपल है आपका ए से लेके जो भी अल्फ़ाबेट है ना, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, जनरली हम ऐसे एक्स वाई जेड से ही करते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो एक्स लेते हैं, 2 वेरिएबल है तो वाई लेते हैं, और 3 वेरिएबल है तो जेड लेते हैं, 4 होगा तो टी भी ले लेते हैं। तो ये 3 स्टैंडर्ड होते हैं, और ए बी सी को हम एज अ कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जनरली वैसे हम तो अल्फ़ाबेट, अगर हम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करके जेड तक, तो ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जनरली हम जो लेते हैं आपके बुक्स में, जो एनसीईआरटी की बुक्स में, उसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं जनरली एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट किए, और बाकी जो ए बी हैं वो आपके क्या हैं, एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका होता है कांस्टेंट और ये होता है आपका वेरिएबल। तो अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन। सेकंड इज व्हाट इज कांस्टेंट, एंड थर्ड इज व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को, एक्स वाई एंड जेड। जैसे एक्स की वैल्यू कोई 1 लेट कर सकता है, कोई 2 लेट कर सकता है, तो ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरिएबल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल में 3 चीज़ें होती हैं बच्चे ना, एक आपका हो गया कांस्टेंट, एक आपका हो गया वेरिएबल अभी देखा था हमने, और एक आपका हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, और जो वेरिएबल की जो पावर है बच्चे, ये आपका नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को चेक करने का सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन मस्ट बी अप्लाई एज द डिग्री ऑफ एक्स की पावर। जैसे कोई वेरिएबल है आपका एक्स, तो उसकी जो भी पावर होगी बच्चे वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर, है ना, होल नंबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, करेंगे हम अभी। ठीक है, होल नंबर। तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, द पावर, इसे क्या बोलते हैं, पावर, एक्स रेज टू पावर, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, होल नंबर होना चाहिए बच्चे। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। तो किसी भी वेरिएबल की पावर आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो जो वेरिएबल की पावर है बच्चे वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 to इन्फिनिटी, 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वह है हमारा कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन, तो पॉलिनोमियल किन किन चीज़ से बल्कि बनता है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, और सम अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, और पॉलिनोमियल को चेक करने का सबसे बेसिक नेसेसरी कंडीशन क्या है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है।
अब इससे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल्स होता है मैनी टर्म्स, ठीक है, मैनी टर्म्स। तो हाउ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल, तो ये आपका हो गया ए एन रेज टू पावर एक्स एन प्लस ए एन की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए नॉट, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, आपने से नहीं देखना है, ठीक है। तो ये जो आगे हैं बच्चे, ये ए एन माइनस वन, ए नॉट, ये सारे आपके क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। इन्हें कि हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। और यहाँ पे x किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ये आपका x जो है यहाँ पे, ये आपका हो गया वेरिएबल। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डिग्री, ठीक है। फोर्थ टर्मिनोलॉजी इज व्हाट, डिग्री। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, सपोज एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, टू है, एक्स रेज टू पावर टू, एक्स रेज टू पावर वन, और यहाँ पे है ही नहीं तो एक्स की पावर जीरो, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, टू। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया आपका इस पॉलिनोमियल का, टू हो गया। सपोज लाइक डेट अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, थ्री, यहाँ वेरिएबल की पावर है वन, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है जीरो, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर इज व्हाट, डिग्री इसकी क्या हो गई, थ्री। तो इसी को आपके आगे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो डिग्री समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है आपका, द नंबर मल्टीप्लाइड, जो आपकी वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। द नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू, ठीक है। तो दो नंबर जो मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, ये आपका वेरिएबल है, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूँ इसमें, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जस्ट आगे कौन सा कांस्टेंट टर्म ये ऐड कर रखा है, थ्री, मल्टीप्लाइड किया है, थ्री है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, थ्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट, फाइव, ठीक है। तो ये आपके वन मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोफिशिएंट के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा कि टर्म्स, सबसे पहले हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा डिग्री क्या होता है, ठीक है। इन टर्मिनोलॉजी को हम देख चुके हैं। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी हमने डाटा पढ़ा है अभी तक, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला हम क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, चेक करना है वेदर इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकंड है आपका पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। थर्ड है आपका एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एंड फोर्थ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डिटेल में देखने से पॉलिनोमियल चेक है नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, नेसेसरी कंडीशन। व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू चेक वेदर इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट, इट इज़ व्हाट, द डिग्री ऑफ वेरिएबल। जो किसी भी वेरिएबल की जो डिग्री होती है बच्चे, वो होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर। ये आपको चेक करना है, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे देखो जरा, डिग्री, वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है, करेक्ट। वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है, कुछ नहीं होता तो उसे वन की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ भी एक्स
एक्स है ही नहीं तो एक्स रेज टू पावर 0, ठीक है, तो ये भी होल नंबर। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल, यस इट इज़ पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री x यहाँ वेरिएबल की डिग्री क्या है 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या है 0, 1 या 2, तो इसमें से हाईएस्ट पावर हो गया आपका 2, दैट्स वाई डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज व्हाट 2, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है नहीं है, x रेज टू पावर 3 बिल्कुल ठीक है। अगर मैं देखो x को मैं आपका न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो x पावर 3, तो मैंने क्या कहा था साइन चेंज हो जाता है। अगर ये पावर 1 है ना, तो ये आपका अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो डिग्री जो आपकी पावर है या है ना वो उसका साइन चेंज हो जाता है। सपोज अगर ये ऐसे होता 1/x की पावर -2, तो ये न्यूमरेटर में जाके +2 हो जाता। जैसे इस क्वेश्चन में आपका 1/x है, अगर मैं इसे पावर की फॉर्म में ले जा रहा हूँ न्यूमरेटर की फॉर्म में, तो ये आपका हो गया x की पावर -1, ठीक है। तो हमेशा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, उसे हम न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करते हैं। जब मैं x की पावर 1 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, इट्स बिकम विद नेगेटिव साइन x रेज टू पावर -1। तो अभी अब देखो क्या था नेसेसरी कंडीशन, x की जो वेरिएबल की जो पावर है बच्चे वो होल नंबर होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट हो गया बच्चे। ये क्या हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया, मतलब होल नंबर नहीं है ना। -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, इज़ नॉट अ होल नंबर, -1 आपका होल नंबर नहीं है, डेट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नो, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री की बात तो होगी ही नहीं, इसकी डिग्री की बात तो होगी नहीं। डिग्री किसका फाइंड आउट करेंगे, अगर वो पॉलिनोमियल होगा तभी हम उसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वन इज व्हाट रूट x। अगर देखो ये आपका x है, रूट को हमेशा पावर की फॉर्म में लिखते हैं 1/2। अगर क्यूब रूट होता, अगर ये ऐसा होता सच लाइक दैट, तो इससे लिखते पावर की फॉर्म में 1/3। अगर ये आपका रूट की फॉर्म होता है तो हम इसे पावर की फॉर्म में लिखते हैं 1/2, ठीक है। +1 = 0। अब देखो वेरिएबल की पावर क्या हो गया फ्रैक्शन, जबकि होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2, 3 इस टाइप से होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ गया फ्रैक्शन, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। वाई, बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसके अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसकी डिग्री भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, चेक करो वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर कितनी है 2, होल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट। वेरिएबल की पावर क्या है 1, इससे कंफ्यूज मत हो ना। नंबर की बात में हो सकता है, नंबर में फ्रैक्शन हो, नंबर में हम जो पावर है बच्चे 1/2 की फॉर्म में हो सकता है, बट वेरिएबल की पावर को चेक करना है। x रेज टू पावर 1, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री की बात करेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी है, इस वेरिएबल की डिग्री है 2 पावर और इस वेरिएबल की पावर है 1, तो कौन मैक्सिमम हो गया 2 या 1, तो 2 हो गया, तो डिग्री आपका क्या हो गया 2 हो गया बच्चे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना आना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x रेज टू पावर 0। तो सबकी डिग्री, नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर चेक वेदर इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट, द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। ये आपका क्या है होल नंबर है, 2 होल नंबर, इट इज़ क्लियर। इस x रेज टू पावर 1, ये भी 1 भी आपका क्या है होल नंबर है, ठीक है। x रेज टू पावर 0, ये भी आपका होल नंबर है। तो सभी की पावर जो है होल नंबर है, देन यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर को आप क्या बोलते हैं डिग्री, इसकी डिग्री 2, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, डेट्स वाई डिग्री इज व्हाट 2। सेकेंड इज व्हाट x रेज टू पावर 3 प्लस 1/x। हमेशा जो आपका वेरिएबल होता है उसे हम न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करते हैं, और जब भी आपका न्यूमरेटर में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये 1 है तो ये आपका न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा पावर। अब देखो जो पावर है बच्चे वो पॉजिटिव होनी चाहिए होल नंबर, तो x रेज टू पावर 3 क्या है होल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है। जबकि ये -1 आपका होल नंबर नहीं होता है, तो जैसे ही -1 आपका होल नंबर नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका x रूट x।
तो अगर ये वेरिएबल है तो रूट को हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं 1/2, ठीक है, और +1 = 0। तो जो 1/2 है, जो वेरिएबल की पावर है 1/2, ये आपका होल नंबर नहीं है, तो डेट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका हम डिग्री भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है आपका x² + √3x = 0। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 2, वेरिएबल की पावर क्या है 1, दोनों होल नंबर है। यस, देन इट इज़ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज व्हाट? यहाँ पे x रेज टू पावर 2, यहाँ पे पावर कितना है 2, यहाँ पावर है 1, तो विच वन इज मैक्सिमम? x रेज टू पावर 2, दैट्स वाई डिग्री इज व्हाट 2। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन, तो पॉलिनोमियल हमने चेक करना सीख लिया है, डिग्री फाइंड आउट करना भी हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोफिशिएंट के रिगार्डिंग। find the coefficient of x² in each given question। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका x⁻³ 2 + -5x² + 2 = 0। सेकेंड इज वॉट? π/2 x² + x = 0। थर्ड वन इज वॉट? -3x + 1 = 0। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² ईच क्वेश्चन, तो पहले वाले क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² आपका ये है, तो इसका कोफिशिएंट आपका क्या हो गया? -5। तो आंसर क्या हो गया आपका? -5। ठीक है, जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट, x² ये है आपका, इसके आगे जो भी आपका टर्मिनोलॉजी होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? π/2। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे तो x² है ही नहीं, है ना, देखो x² तो यहाँ है ही नहीं, x⁻1 है, तो इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, है ना, कोफिशिएंट है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कोफिशिएंट कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम 2 बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पे कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है वो पढ़ेंगे, एंड टर्म्स के बेस पे कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है उससे हम देखेंगे। तो डिग्री के बेस पे अगर हम देखेंगे, फर्स्ट इज व्हाट? 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इज व्हाट? इसमें आपके क्या आते हैं? कांस्टेंट आते हैं। क्या आते हैं इसमें? कांस्टेंट। जैसे 1 2 3, देखो इसमें तो 1 कुछ है ही नहीं ना, x, तो x⁻0, ये हमेशा क्या बोलते हैं? 1। 2 के साथ कुछ है ही नहीं, तो x⁻0। 3 s⁻0। तो यहाँ पे आपका डिग्री कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो हमेशा देखो जब भी किसी वेरिएबल पर अगर 0 होता है तो इसे हमेशा क्या बोलते हैं? 1। ठीक है, लर्न इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर इज व्हाट? ठीक है, कांस्टेंट, जो आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो आपका 0 डिग्री का एग्जांपल होता है। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री क्या होती है? 1 होती है। एग्जाम्पल जैसे x+1। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ उसमें वेरिएबल की पावर बताओ, आपको हो गए 1, तो इसकी ये क्या हो गया? लीनियर का एग्जांपल हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूँ 2 वेरिएबल फॉर्म में x+y+1, यहाँ भी पावर कितनी है वेरिएबल की? 1। यहाँ भी कितनी पावर है? 1। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए? लीनियर के। ठीक है, ये आपके एग्जांपल किसके हो गए? लीनियर के। तो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज अ डिग्री 1। ठीक है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी कितनी डिग्री होती है, 0 डिग्री, और जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री कितनी होती है, 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका क्वाड्रेटिक। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री इज व्हाट 2, डिग्री इज व्हाट क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, डिग्री इज व्हाट 2, डिग्री कितनी होती है इसकी, 2 होती है। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करूँ यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, एक्स रेज टू पावर 2 है, एक्स रेज टू पावर 1, तो हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई ना, तो डिग्री अगर 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए डजंट 0। अगर ए 0 हो गया बच्चे तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो डिग्री 2 नहीं कहलाएगा, तो डिग्री 1 कहलाएगा फिर। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाता है इन द केस, देन ये आपका होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका पावर तो हट ही जाएगा, डिग्री 2 वाला कंसेप्ट। तो ये आपका उस समय उस केस में आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए डजंट 0। फोर्थ इज व्हाट, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, डिग्री इज व्हाट 3, डिग्री इज व्हाट 3, एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये आपका क्या हो गया, अगर इसकी डिग्री 3 हो गई तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चे ऐसा पूछेगा सर क्यूब आ गया है, उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद एक्स आना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए, बाकी टर्मिनोलॉजी कहाँ गई, ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्यूबिक है तो उसमें क्यूबिक मतलब क्यूब आना चाहिए बस, और कंडीशन क्या है, ए डजंट 0। अगर ए 0 हो गया उस केस में तो क्यूब हट ही जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाइड आप किसी भी नंबर से करते हो तो पूरा होल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए डजंट 0। फिफ्थ इज व्हाट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 होगी, डिग्री इज व्हाट 4। एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डबल, बाई क्वाड्रेटिक। तो एक बार डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करो। फर्स्ट इज व्हाट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज व्हाट, डिग्री 0। सेकंड इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री इज व्हाट 1। थर्ड इज व्हाट, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इज व्हाट, डिग्री 2। फोर्थ इज व्हाट, क्यूबिक, क्यूबिक इज व्हाट, डिग्री 3। एंड लास्ट वन बाई क्वाड्रेटिक इज व्हाट, डिग्री 4। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया बाई क्वाड्रेटिक का। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स, ठीक है, व्हाट इज द, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स द polynomial categorized in the 2 more than 3 and 4 terms. First is what, monomial. Monomial means single term, one term only. ठीक है, सपोज x only. ठीक है, तो ये आपका वो है मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकेंड इज व्हाट, बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे, जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया। ठीक है, एंड थर्ड इज व्हाट, ट्राइनोमियल, थर्ड इज व्हाट, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इज व्हाट, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। एंड लास्ट वन इज व्हाट, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज व्हाट, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।
ठीक है, हमने क्या क्या देखा है एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें आपका कोफिशिएंट क्या होता है, उसमें आपका वेरिएबल क्या होता है, उसमें आपकी डिग्री क्या होती है, ठीक है, और उसमें आपका कांस्टेंट क्या होता है, इनके बारे में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि पॉलिनोमियल है नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है, उससे क्या करना है, आइडेंटिफाई। तो जो वेरिएबल की पावर है बच्चे वो आपका क्या होनी चाहिए, होल नंबर, क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था, डिग्री देखी थी, डिग्री ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था टू बेस पे, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके।